Good morning everyone. Welcome to Bansal classes. My name is Karan Kamboj, Senior Faculty Mathematics Bansal classes. जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने लिमिट चैप्टर स्टार्ट किया था, मैंने बताया था कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है कैलकुलस का। उसमें हमने कुछ पढ़ा था स्टार्टिंग में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के बारे में। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या था, जैसे अगर मैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए बोलता हूँ तो ए के लेफ्ट हैंड साइड से अगर आप चेक कर रहे हो तो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं, अगर राइट हैंड साइड से देखते हो राइट हैंड लिमिट देखते हैं। कभी भी लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, अगर हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू अ फाइनाइट क्वांटिटी। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट भी आ रही है राइट हैंड लिमिट भी आ रही है, दोनों इक्वल आ रही हैं और दोनों फाइनाइट क्वांटिटी के इक्वल आ रही हैं, तो अब हम क्या बोलेंगे, हमारी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। कुछ क्वेश्चन हमने क्लास में किए थे और कुछ क्वेश्चन होमवर्क दिए थे, देखते हैं। सबसे पहले आपके पास लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1/ln ऑफ मॉड एक्स, तो इसको देखते हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1/ln ऑफ मॉड एक्स। सबसे पहली बात तो आपको ये बताना है कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है नहीं, अगर कर रही है तो कितनी कर रही है। मैं एक फंक्शन ले लेता हूँ ln ऑफ मॉड एक्स, इसका ग्राफ बना लेते हैं। सबसे पहली बात, ये फंक्शन हमारा जो भी है एक इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन क्यों है अपने डोमेन में कि अगर x की जगह -x रखता हूँ तब भी ये फंक्शन सेम आएगा। इवन फंक्शन है अगर ये, तो इसका जो भी ग्राफ बनेगा y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक बनेगा। इसका जो भी ग्राफ बनेगा y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक बनेगा। f ऑफ x इज इक्वल टू ln मॉड x की दो डेफिनेशन आएंगी। अगर तो x मेरा 0 या 0 से ज्यादा है, सॉरी 0 तो हो ही नहीं सकता, ये ln के अंदर 0 तो आ ही नहीं सकता। अगर ये x 0 से ज्यादा है तो मॉड x क्या खुलेगा, वैसे का वैसे ही ln x आएगा। और अगर x नेगेटिव है, ये चीज नेगेटिव है, तो मॉड उसको क्या बनाएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव बनाने के लिए बाहर से एक माइनस लगा तो ये बन जाएगा ln ऑफ -x। ये देखो ये -x पॉजिटिव है क्योंकि x क्या है, नेगेटिव है, तो इसके आगे माइनस लगाओगे इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, -x इज पॉजिटिव। क्योंकि किसी के दिमाग में आ सकता है कि सर आपने ln के अंदर -x क्यों लिख दिया, ये -x यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि x क्या है, नेगेटिव है। तो इसकी दो डेफिनेशन आ गई। मैं सिर्फ पॉजिटिव के लिए बना दूंगा। पॉजिटिव के लिए कौन सा फंक्शन है, ln x। बेस क्या है, 1 से ज्यादा। आपको पता है कि 1 से ज्यादा होता है उसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। और अगर ये इवन फंक्शन है तो ये ग्राफ क्या बन जाएगा, सिमेट्रिक बन जाएगी। ये हमारा 0 हुआ, 1 पे वैल्यू कितनी आती है लॉग की, 0। तो यहाँ पे -1 पे क्या आएगी, 0। देखो यहाँ पे -1 रखो, यहाँ पे अगर x को -1 रखा, माइनस ऑफ -1 + 1 बन जाएगा, ln 1 की वैल्यू 0 आ जाएगा। अब इसने लिमिट पूछा तो लिमिट में हम वही बात लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट मैं बता चुका हूं, लिखते कैसे। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी हमारे पास, लिमिट x टेंडिंग टू 0 से पीछे 0 से आगे। लेफ्ट हैंड का मतलब क्या है, 0 से पीछे, तो ये आ जाएगा 1/ln ऑफ मॉड x। अच्छा, 0 से पीछे डेफिनेशन क्या आएगी, ये वाली, क्या लिखोगे, -x। तो यहां पे आप देख सकते हो 0 से पीछे इसकी वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है, -∞। तो 0 से पीछे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1/-∞, क्योंकि अगर आपको ग्राफ देखना है, ये तो किसका ग्राफ है, ये 1/ln मॉड x का नहीं है, ये ln मॉड x का, ठीक है। तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, 0 से पीछे ये रही वैल्यू, 0 से आगे भी सेम वैल्यू आएगी। तो ये कितनी है, -∞। तो 1/-∞ किसको टेंड कर जाएगा, 0 को टेंड कर जाएगा। सिमिलरली अगर आप राइट हैंड लिमिट देखोगे तो राइट हैंड लिमिट लिखने का तरीका क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस ये आएगा 1/ln ऑफ 0 प्लस, यानी कि 0 से ज्यादा। 0 से ज्यादा के लिए डेफिनेशन क्या चलेगी, ये 0 प्लस ln ऑफ 0 प्लस। 0 से आगे देखो थोड़ा सा, तो वैल्यू ये रही, ये क्या है, माइनस का इन्फानाइट, तो ये क्या आ जाएगा 1/-∞। तो किसको टेंड कर जाएगा, 0 को टेंड कर जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी क्या आ रही है हमारे पास, इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दोनों किसके इक्वल आ रही है, 0 को इक्वल आ रही है। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल आ रही है तो हम क्या बोल सकते हैं, और एक फाइनाइट क्वांटिटी आ रही है, तो यहां पे हम क्या बोल सकते हैं कि लिमिट इस क्वेश्चन के लिए क्या करेगी, इस फंक्शन के लिए लिमिट क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ लिमिट x टेंडिंग टू 0 cot इनवर्स x²। तो इसमें आपको बताना है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है नहीं, और अगर कर रही है तो कितनी कर रही है।
कंसेप्ट सेम जाएगा, पहले राइट हैंड लिमिट निकालेंगे फिर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट देखिए हमने क्या लिखोगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस कॉट इनवर्स x का स्क्वायर। जब आप 0 प्लस रखोगे तो उसका स्क्वायर भी क्या आएगा, 0 प्लस ही आएगा। तो इसका जो फाइनली आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा कॉट इनवर्स 0 प्लस। तो इसकी आपको वैल्यू निकालनी है। अब इनवर्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं, उसको थीटा मान लिया करो, ठीक है। तो हमें थीटा निकालना, तो यहां पे कॉट थीटा कितना आ गया, 0 आ गया। कॉट थीटा अगर 0 है तो कॉट थीटा होता क्या है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कॉट थीटा 0 कहां पे होगा, पाई बाय 2 पे। यहां पे थीटा कितना आ गया हमारे पास, पाई बाय 2। आपको पता होना चाहिए कॉट इनवर्स एक्स की जो रेंज आती है वो क्या आती है, 0 से पाई के बीच में। ये हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ा था। तो इसका आंसर क्या होगा, कॉट थीटा आएगा, इसको लिखोगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा तो क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। कॉस थीटा 0 कहां पे होता है, पाई बाय 2 पे। तो थीटा कितना आ गया, पाई बाय 2। तो ये हमारी राइट हैंड लिमिट आई है। सेम कंसेप्ट हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल सकते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए हमने क्या किया, इसको इस तरह से लिखोगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस कॉट इनवर्स x का स्क्वायर। अच्छे से देखना, 0 माइनस का मतलब क्या है, 0 से थोड़ी सी कम क्वांटिटी है ये, लेकिन अगर उसका स्क्वायर कर दोगे तो क्वांटिटी फिर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ये तो 0 से कम है तो यानी कि नेगेटिव है, लेकिन नेगेटिव का स्क्वायर क्या कर दोगे, ये दोबारा फिर 0 प्लस बन जाएगा। तो यहां पे आ जाएगा हमारे पास कॉट इनवर्स 0 प्लस, तो ये दोबारा फिर ये कितना आ जाएगा, पाई बाय 2। हम यहां पे अच्छे से देख सकते हैं कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड लिमिट आई है, राइट हैंड लिमिट आई है, दोनों की वैल्यू पाई बाय 2 है। एक फाइनाइट क्वांटिटी है, हम लिख सकते हैं जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो इक्वल आ रही है राइट हैंड लिमिट के। और आपसे पूछा जाए कि लिमिट कितनी आ रही है, तो हम क्या बोलेंगे, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, पाई बाय 2। तो इस तरह से आप लिख सकते हो। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। सभी फर्स्ट को लिखो, सेकंड को लिखो। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 एक्स इंटू सिग्नम ऑफ एक्स माइनस 1। देखो ये तो इसकी डेफिनेशन चेंज नहीं होगी कभी भी, ये तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी y इक्वल x। सिग्नम की हमें डेफिनेशन पता है, चेंज होती है। तो वही कंसेप्ट हम पहले राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। राइट हैंड लिमिट क्या लिखोगे, ऐसे लिखोगे, लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस x इंटू सिग्नम ऑफ x माइनस 1। तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस x, तो x ही रहने वाला है, 1 प्लस रखो यहां पे। 1 प्लस का मतलब क्या होता है, 1 से ज्यादा। 1 प्लस का मतलब क्या है, 1 से ज्यादा। ये 1 से ज्यादा है, उसमें से 1 माइनस किया तो ये क्वांटिटी जो भी आएगी छोटी सी एक पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी। और सिग्नम के अंदर हम अच्छे से जानते हैं कि सिग्नम के अंदर आप जब भी पॉजिटिव क्वांटिटी रखोगे आंसर हमेशा क्या आता है, 1 के इक्वल आता है। तो ये आएगा x इंटू 1। तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस x आ जाएगा। तो अब तो सीधा इसकी डेफिनेशन तो चेंज होने नहीं वाली, तो डायरेक्टली आप x को 1 रख सकते, तो आंसर कितना आ गया, 1 के इक्वल। तो ये था हमारा राइट हैंड लिमिट। आगे देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। कंसेप्ट बिल्कुल सेम है, लेफ्ट हैंड लिमिट लिखो। लिखने का तरीका क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू 1 से पीछे, 1 से पीछे को क्या लिखते हैं, 1 माइनस, तो ये होगा 0.99999 कुछ इस तरह से होगा, x इंटू सिग्नम ऑफ x माइनस 1। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये तो एक स्ट्रेट लाइन आने वाली है, इसकी डेफिनेशन कभी चेंज नहीं होगी। डेफिनेशन अगर चेंज होती तो इसकी होगी। यहां पे रखो 1 माइनस, तो 1 से छोटी क्वांटिटी -1, ये 1 से छोटी है, 1 है, तो ये नेगेटिव आएगा। सिग्नम के अंदर नेगेटिव रखो, ये क्या आने वाला है, नेगेटिव। सिग्नम के अंदर नेगेटिव रखोगे तो आंसर क्या आएगा, -1। -1 इंटू एक्स कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस, ये माइनस का x आ जाएगा। तो ये आ जाएगा, x को देखो -1 मत रख देना, ये 1 ही लिखा हुआ है, तो माइनस इंटू 1, तो ये आ जाएगा -1। अब यहां पे क्या है कि राइट हैंड लिमिट कितनी आ रही है, 1, लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ रही है, -1। तो हम लिख सकते हैं कि राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। दोनों की वैल्यू फाइनाइट तो आ रही है, लेकिन यहां पे हम बोलेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो इसको लिखो पूरे को, फिर आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है हमारे पास लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखा हुआ है सीकेंट ऑफ x। लास्ट लेक्चर मैंने सीकेंट x का ग्राफ बताया था आपको कि सीकेंट x का ग्राफ कैसे बनाते हैं। cos x का ग्राफ बनाओ, ये था -π/2, ये था π/2 और ये थी लाइन y = 1। 0 के आसपास बनाना है हमें, सिर्फ 0 से, हमें पूरे ग्राफ से मतलब नहीं है, हमें जो भी मतलब है सिर्फ 0 से आसपास के मतलब है। तो ग्राफ कुछ ऐसा बना था उसका, ये सिग्नम का रेड वाला, ये किसका है y सीकेंट x का, ठीक है। ये रहा 0, तो ये वैल्यू है 1 हमारे पास, ये वैल्यू क्या है 1। थोड़ा सा राइट में जाओगे तो ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि वैल्यू क्या कर रही है 1 से इंक्रीज कर रही है। अगर थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ जाओगे तो भी ग्राफ ऊपर जा रहा है, अगर ग्राफ ऊपर जा रहा है तब भी वैल्यू क्या आ रही है 1 से ज्यादा आ रही है। तो ये जो भी क्वांटिटी आने वाली है, अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालता हूं, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या लिखोगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस साइन इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ सीकेंट ऑफ x। तो अगर आप अच्छे से देखोगे, जो ये वैल्यू आने वाली है 0 से पीछे, 0 से थोड़ा सा पीछे जाओ, ग्राफ ये रहा ऊपर गया, तो ये वैल्यू क्या है 1 से ज्यादा, तो ये वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी, ये वैल्यू जो भी आएगी 1 से ज्यादा आएगी, 1 से ज्यादा है। लेकिन जो हमने एक और क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में किया था, वहां पे ये नॉर्मल ब्रैकेट थी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं था, तो ये 1.000001 आने वाली है। लेकिन अगर उसका आप ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालोगे तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आने वाला है 1 आने वाला। तो जैसे आप लिमिट पुट करोगे तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स 1 की वैल्यू। अब साइन इनवर्स 1 का मतलब क्या होता है, कितने एंगल पे साइन 1 होता है। इसको मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं इनवर्स में भी, कितने एंगल पे साइन 1 होता है। तो हम क्या लिखते हैं 90 डिग्री पे साइन कितना होगा 1 के इक्वल। ये तो अभी हमने क्या निकाला है, ये हमने अभी तक लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली है। अगर हम राइट हैंड लिमिट की बात करें तो राइट हैंड लिमिट भी लिख लेते हैं, सिंपल कंसेप्ट है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस साइन इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ सीकेंट ऑफ x। तो देखते हैं 0 से थोड़ा सा आगे बढ़े, 0 से आगे बढ़ोगे ग्राफ फिर ऊपर गया, ये वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी, तो ये वैल्यू आने वाली है 1 से ज्यादा। लेकिन उसका हमें क्या चाहिए ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो ये इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा, फिर दोबारा आंसर कितना आ जाएगा साइन इनवर्स 1, जो कि किसके इक्वल आता है π/2 के। तो ये आपके दोनों के दोनों आंसर आ गए। लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है π/2, राइट हैंड लिमिट आ रही है π/2, दोनों लिमिट्स इक्वल आ रही हैं और एक फाइनाइट क्वांटिटी के इक्वल आ रही हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू π/2, तो ये हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अगर ये पूछा है लिमिट एग्जिस्ट कर रही है नहीं, हम बोलेंगे हाँ कर रही है। और कितनी वैल्यू आ रही है, तो हम बोलेंगे π/2 के इक्वल आ रही है। तो लिखो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आता है कंसेप्ट ऑफ वन साइडेड लिमिट। कंसेप्ट ऑफ वन साइडेड लिमिट, इसमें थोड़ा सा नोट्स लिख लेते हैं, फिर हम इसको समझेंगे अच्छे से। In some cases, function is defined at x is equal to a, but limit does not exist at x is equal to a। इसमें कुछ केसेस हैं 3-4, वो हम अच्छे से देखेंगे। कुछ केसेस ऐसे आते हैं जिसमें फंक्शन की वैल्यू तो डिफाइंड है x इज इक्वल टू a पे, लेकिन अगर आपसे बात की जाए कि उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है नहीं,
तो वहां पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, जैसे कि f of x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन ऑफ x। ये आपके पास फंक्शन गिवन है और आपसे पूछा गया लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx, यानी कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन ऑफ x। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया, क्या फंक्शन की वैल्यू 0 पे डिफाइंड है? हम बोलेंगे हाँ डिफाइंड है, क्योंकि साइन 0 कितना होगा, 0 आएगा, और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा, 0। तो अगर मेरे से पूछा जाए कि f ऑफ 0 कितना आएगा, क्योंकि लिमिट कहां पे पूछी है, 0 पे, जैसे वहां पे a लिखा है तो यहां पे 0, a इज इक्वल टू 0 हो गया। फंक्शन की वैल्यू 0 कितनी आएगी, बॉक्स ऑफ साइन ऑफ 0, साइन 0 0, तो 0 का बॉक्स कितना आ जाएगा, 0। अब बात आती है कि अगर आपसे उसमें क्वेश्चन पूछ लिया मल्टीपल चॉइस में कि किसी फंक्शन की अगर लिमिट फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है किसी एक पॉइंट पे, तो क्या ये जरूरी है कि उसकी लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है? तो हम बोलेंगे नहीं है। देखो कैसे, हमने क्या किया, साइन एक्स का ग्राफ बनाया, हमें 0 के आसपास ही चाहिए, तो हमने सिर्फ इतना ग्राफ बनाया, ये रहा -π/2, ये रहा π/2, हमें 0 के आसपास मतलब है, ठीक है। तो हमने क्या किया, लिमिट पता करने के लिए कि एग्जिस्ट कर रही है नहीं, हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, राइट हैंड लिमिट निकाली। अगर दोनों इक्वल आ गई और एक फाइनाइट क्वांटिटी की इक्वल आ गई तो हम बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और नहीं आई तो नहीं करेगी। तो राइट हैंड लिमिट हमने निकाली। राइट हैंड लिमिट के लिए क्या लिखा, लिमिट x टेंडिंग टू, किस पे निकालने, 0, तो उसकी राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, 0 प्लस फंक्शन क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन ऑफ x। तो इसके लिए हमें ग्राफ देखना पड़ेगा। देखो 0 से आगे है, तो 0 से थोड़ा सा आगे बढ़ा, ग्राफ ऊपर की तरफ चला गया, ग्राफ ऊपर की तरफ चला गया। देखो 0 पे वैल्यू 0 है, वैल्यू बढ़ी तो क्या आएगी, 0 से ज्यादा है, तो ये वैल्यू क्या आने वाली है, 0 से थोड़ी सी ज्यादा, 0.000 कुछ ऐसी आई होगी, और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर एग्जैक्टली कितना हो जाएगा, 0 के इक्वल। तो ये हमारी राइट हैंड लिमिट आ गई। अब हम बात करते हैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आएगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड लिमिट की डेफिनेशन लिख दी, क्या आएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 से पीछे, यानी कि 0 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन ऑफ x। तो ग्राफ देख लेते हैं, 0 से पीछे आए, ग्राफ क्या चला गया नीचे, तो वैल्यू क्या आ गई, 0 से कम। ये वैल्यू क्या है, जो ये मेरे पास वैल्यू आएगी अंदर वाली बॉक्स के अंदर, 0 से कम, 0 से कम यानी कि नेगेटिव है, 0 से कम है यानी कि नेगेटिव है, और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, तो इससे कम इंटीजर कौन सा आएगा, -1 आ जाएगा। तो यहां पे आंसर क्या आ जाएगा, -1। तो यहां पे हम क्या बोल सकते हैं कि राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं आ रही तो हम क्या बोलेंगे, यहां पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। लेकिन इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू आ रही है, इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू आ रही है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि अगर किसी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू आ रही है तो क्या ये जरूरी है कि वहां पे उसकी लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज नॉट ट्रू। कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती, ठीक है। तो ये कंपलसरी नहीं है कि अगर उसके फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड है तो वहां पे लिमिट भी एग्जिस्ट करे। तो लिखो फर्स्ट पार्ट को, फिर हम सेकंड केस देखते हैं उसको भी कैसे करेंगे। इसको फर्स्ट केस ले लेते हैं हम। इसको सेकंड, इसमें क्या था कि फंक्शन डिफाइंड है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। सेकंड उल्टा हो जाएगा कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है लेकिन फंक्शन डिफाइंड नहीं है। तो इसमें लिख लेते हैं हम, इन सम केसेस limit x tending to a exists but the value of function यानी कि fx बोल लेते हैं is not defined at x is equal to a। फंक्शन ले लेते हैं एक, देखो f of x ले लिया, इसकी दो डेफिनेशन है, 1 जब x नॉट इक्वल टू 1 है,
और नॉट डिफाइंड जब x इज इक्वल टू 1 है। इसका मतलब क्या है कि f ऑफ x इज इक्वल टू 1 आएगा जब x 1 के इक्वल नहीं है। जैसे x 1 के इक्वल आ गया तो वहां पे फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अगर आपसे बोला जाए कि इसका ग्राफ बना के दिखाओ, ग्राफ कैसे बनाओगे, f ऑफ x इज इक्वल टू 1, ये एक स्ट्रेट लाइन है, y इज इक्वल टू 1 पैरेलल टू x एक्सिस। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, जल्दी जल्दी पता होना चाहिए। अगर किसी को आइडिया नहीं लग रहा तो जब आप वापिस जाके स्ट्रेट लाइन के नोट्स पढ़ो अच्छे से। प्रॉब्लम कहां पे आ रही है, 1 पे, बाकी मुझे कोई इश्यू नहीं है, तो मैंने 1 पे चला गया, x इक्वल 1 रखा, तो वो बोल रहा है 1 पे बस वैल्यू क्या आनी चाहिए, नॉट डिफाइंड। उसके अलावा वैल्यू क्या है, f ऑफ x इक्वल टू 1, तो ये वैल्यू क्या आ गई, f ऑफ x इज इक्वल टू 1, ये y आ गया, सॉरी ये x एक्सिस आ गई और ये y यानी कि f ऑफ x, y को क्या लिखते हैं, f ऑफ x। तो ये इसका ग्राफ बन जाएगा। अब अगर मेरे से इसकी लिमिट पूछे, कोई मेरे से इसकी लिमिट लो पूछे, तो हमने पहले क्या निकाला, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या लिखोगे, लिमिट x टेंडिंग टू 1 से पीछे, 1 पे बात की जाएगी f ऑफ x, तो एग्जैक्टली 1 से अलावा, 1 से या तो ग्राफिकली देख लो या 1 पे तो क्या है, नॉट डिफाइंड, 1 से अलावा हमेशा 1 है, तो 1 से पीछे भी 1 होगा, 1 से आगे भी 1 होगा, या फिर फंक्शन पे भी देखो, ये रहा 1 से पीछे भी वैल्यू क्या है 1 से आगे भी वैल्यू क्या है 1, तो हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है 1, और राइट हैंड लिमिट भी क्या है इसकी, क्या लिखोगे, लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस f ऑफ x, 1 प्लस यानी सी 1 से आगे उसकी वैल्यू क्या है 1 के इक्वल। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 1, और 1 क्या है, एक फाइनाइट क्वांटिटी है। अगर 1 एक फाइनाइट क्वांटिटी है तो हम क्या बोल सकते हैं, यहां पे लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है लेकिन फंक्शन क्या है, नॉट डिफाइंड है। तो ये एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो गया हमारे पास। डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कहां पे, x इज इक्वल टू 1 पे। तो लिखो इसको, ये सेकेंड टाइप था। इसके बाद आता है वन साइडेड लिमिट का कंसेप्ट। देखो इसको अच्छे से देखना, क्वेश्चन से समझते हैं। जैसे आपके पास लिखा हो f ऑफ x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x, f ऑफ x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x। इसकी लिमिट की बात की जाए कि इसकी लिमिट क्या आएगी आपके पास, तो आपसे पूछ लिया गया कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 निकाल दो f ऑफ x। आपको क्या पूछा है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 निकाल दो। अभी तक हम क्या कर रहे थे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे थे, राइट हैंड लिमिट निकाल रहे थे। उसका रीजन क्या था कि वो पॉइंट लेफ्ट हैंड और राइट हैंड उसके डोमेन में थे। यहां पे अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करो, अच्छे से समझना, लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करो तो हम क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस अंडर रूट ऑफ x। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जो ये x टेंडिंग टू 0 माइनस है ये हमारा क्या है, नॉट इन डोमेन, फंक्शन के डोमेन में ही नहीं है। अगर ये फंक्शन के डोमेन में नहीं है तो यहां पे हम लिमिट की बात ही नहीं कर सकते। यहां पे सिर्फ और सिर्फ आप वन साइडेड लिमिट, एक ही साइड पे लिमिट निकाल सकते हो, वो क्या आ जाएगी, राइट हैंड लिमिट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि यहां पे राइट हैंड लिमिट क्या होगी, हाँ राइट हैंड लिमिट निकाल सकता हूं मैं, क्या लिखूंगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस अंडर रूट ऑफ x। 0 प्लस तो रख सकते हो, तो ये 0 प्लस रखोगे और उसका अंडर रूट क्या आ जाएगा, ये हमारे पास 0 के इक्वल आ जाएगा। तो यहां पे हम क्या बोलेंगे, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। यहां पे देखो, नो डाउट लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लेकिन अगर आपसे पूछे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं, हम बोलेंगे हाँ यहां पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि यहां पे सिर्फ और सिर्फ हमारे पास वन साइडेड लिमिट ही आएगी। यहां पे सिर्फ वन साइडेड लिमिट आ रही है हमारे पास, तो हम बोलेंगे यहां पे हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो लिखो इसको, फिर आगे देखते हैं।
इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन आप ये भी लिख सकते हो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ माइनस एक्स। तो वहां पे x था, यहाँ पे माइनस एक्स। पहले तो डोमेन निकालते हैं, डोमेन कैसे निकालोगे, अंडर रूट के अंदर वाला मसाला क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो यहां से x क्या हो गया, लेस देन इक्वल टू जीरो। तो आप x को सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव रख सकते हो, दिख भी रहा है। अगर x को नेगेटिव रखोगे तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो बन जाएगा, पॉजिटिव। तो यहां पे अगर आप x को जीरो या जीरो से कम रखना है तो आप राइट हैंड लिमिट तो निकाल ही नहीं सकते, राइट हैंड लिमिट तो निकाल ही नहीं सकते। तो यहां पे भी क्या फाइंड करोगे, वन साइडेड लिमिट निकालोगे। लेकिन यहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकलेगी हमारे पास। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या लिखोगे, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस एक्स। देखो ये जीरो माइनस का मतलब क्या है, जीरो से कम। जीरो से कम यानी कि नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। अगर जीरो रखोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, जीरो के इक्वल। तो इस तरह से आप लिमिट फाइंड कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन को लिखो, फिर मैं आगे कुछ क्वेश्चंस देता हूं, उसको सॉल्व करो जल्दी बैठ के। आपको करना है लिमिट x टेंडिंग टू 1 f ऑफ x। पहला क्वेश्चन ये है, लिमिट x टेंडिंग टू 1 f ऑफ x। देखो नोट्स को हमेशा कैसे लिखा करो, सबसे पहले खुद से ट्राई करो। जैसे मैंने ये क्वेश्चन लिख दिया, आपने खुद से ट्राई करने हैं। अगर खुद से नहीं बने फिर मेरे सॉल्यूशन देखो, जैसे मैंने कराया। सॉल्यूशन देखने के बाद अगर आपको समझ नहीं आया तो दोबारा सॉल्यूशन देखो। लेकिन अगर समझ आ गया तो उसको कॉपी पेस्ट मत करो। समझ आने के बाद वीडियो को पॉज करो, सॉल्यूशन को दोबारा लिखो सारा और बाद में मैच करो, ठीक है। तो लास्ट में ये नहीं करना कि सॉल्यूशन देखा आपने और सीधा कॉपी पेस्ट कर लिया, वो नहीं करना। अगर आपको सॉल्यूशन समझ आ चुका है तो उसको दोबारा फिर खुद से ट्राई करो, ठीक है ना। तो उससे आपकी काफ़ी अच्छी कमांड बन जाएगी सब्जेक्ट के ऊपर। ये था सेकंड क्वेश्चन, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 पे निकालना आपको। थर्ड क्वेश्चन आपके पास, लिमिट x टेंडिंग टू 0 ये बॉक्स एक्स एक्स, ठीक है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। फिर आगे देखते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाय 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन x। ये आपको सॉल्व करना है। फिर इसके बाद लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाय 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कॉस ऑफ x। ठीक, ये सारे के सारे क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करो, फिर मैं इसको सॉल्व करवाता हूँ। सभी बच्चे वीडियो पॉज करो। 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है, इसको खुद से ट्राई करो जल्दी, फिर हम देखते हैं आगे। आसान क्वेश्चन है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, लेकिन बस आपको फंक्शन के ऊपर कमांड काफ़ी अच्छे आनी चाहिए। अगर आपसे सीधा नहीं बन रहा तो आपको उसका ग्राफ से आइडिया लगना चाहिए कि इसका ग्राफ कैसे बनता था। फर्स्ट देखते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन बॉक्स। लिमिट की बात की गई है तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। राइट हैंड लिमिट क्या लिखोगे, लिमिट
x टेंडिंग टू 1 प्लस 1 पे बात की गई आपसे, क्या पूछा गया, लिमिट x टेंडिंग टू 1 x अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो ये लिखा हमने x अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। देखो ये तो तंग करने नहीं वाला, ये तो आपके पास अगर मैं लिमिट पुट भी कर देता हूं तो ये तो x ही आने वाला है। 1 से ज्यादा क्वांटिटी पुट की यहाँ पे और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 के इक्वल आ जाएगा, और ये तो 1 आ गया और 1 प्लस रखा तो 1 अपॉन 1 कितना आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गई, राइट हैंड लिमिट। अगर मेरे से कोई लेफ्ट हैंड लिमिट पूछे, मैं लिखूंगा लिमिट x टेंडिंग टू 1 से कम x अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अच्छे से देखना, यहां पे मैंने अगर लिमिट पुट करूंगा जैसे, तो यहां पे मैंने 1 से कम लिखा, 1 से कम का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहां पे डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 0। ऊपर कुछ भी आता जाए, डिनोमिनेटर में एग्जैक्टली 0 आएगा, एग्जैक्ट 0 आएगा, तो समथिंग अपॉन एग्जैक्ट 0, ये क्या हो जाएगा आपके पास, नॉट डिफाइंड। तो ये तो आपके डोमेन में नहीं आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा, 0। तो यहां पे हम वन साइडेड लिमिट की बात करेंगे। यहां पे आपके पास सिर्फ एक साइड से लिमिट आएगी, जो कि क्या आएगी, राइट हैंड लिमिट। और अगर आपसे कोई फंक्शन की वैल्यू पूछे, लिमिट नहीं फंक्शन की वैल्यू पूछे 1 पे, तो 1 अपॉन 1 के इक्वल आ जाएगा। तो फंक्शन की वैल्यू अगर आपसे 1 पे पूछी जाए तो क्या लिखोगे, 1 अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1। तो ये कितना आएगा, 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से आप लिख सकते हो। नेक्स्ट चैप्टर हम कॉन्टिन्यूटी पढ़ेंगे, उसका मतलब क्या होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू सेम आनी चाहिए। जहां पे आपने लिमिट निकाली है उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। बस उतना ही कॉन्टिन्यूटी चैप्टर, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ये था क्वेश्चन नंबर 1। जिसने जो गलती की है अपना समझ लेना। यहां पे क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, उल्टा हो गया थोड़ा सा। ये पूछा हुआ लिमिट x टेंडिंग टू 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ऊपर आ गया और x नीचे आ गया। तो वही बात, पहले राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट में क्या लिखोगे, लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अपॉन x। 1 से ज्यादा ये 1 आएगा और ये भी 1 आ गया। 1 अपॉन 1 कितना आ गया, 1 के इक्वल आ गया। अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करोगे तो यह आएगा लिमिट x टेंडिंग टू 1 से कम बॉक्स x अपॉन x। तो ये नीचे तो 1 ही आने वाला है। 1 से कम थोड़ी सी 0.999, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। लेफ्ट हैंड लिमिट 0, राइट हैंड लिमिट 1। अगर आपसे कोई पूछे कि यहां पे क्या लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो नहीं कर रही। क्यों, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो यहां पे लेकिन दोनों फाइनाइट आ रही है। अगर आपसे पूछे कि क्या दोनों लिमिट्स फाइनाइट है, हाँ लिमिट फाइनाइट है, लेकिन क्या एग्जिस्ट कर रही है, नहीं। एग्जिस्ट करने के लिए क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो सेकंड क्वेश्चन लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। बाकी क्वेश्चंस को खुद से ट्राई करो जल्दी से, जिससे पहले नहीं बने थे। अब दोबारा फिर कोशिश करो, नहीं बनेंगे फिर दोबारा करना। ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अपॉन x। यहां पे ध्यान से देखना बस। देखो यहां पे अगर आपसे पूछे कि 0 पे वैल्यू डिफाइंड है, 0 पे डिफाइंड नहीं, क्योंकि 0 डोमेन में नहीं आएगा। अब बात करते हैं कि लिमिट, तो लिमिट वही है बेसिक से। राइट हैंड लिमिट निकालो पहले। तो राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करोगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस 0 से ज्यादा है, 0 नहीं है, बॉक्स x अपॉन x। तो 0 प्लस रखा उसका बॉक्स, तो एग्जैक्ट 0 आएगा। ये क्या है, एग्जैक्ट 0। अच्छे से सुनना, ठीक है ना। ये क्या है, 0.0000। इस तरह से लाखों करोड़ों बार 0 आता गया, फिर कभी 1 आया होगा। समझने की कोशिश करना। ऊपर क्या है, एग्जैक्ट 0, नीचे क्या है, टेंडिंग टू 0, 0 से ज्यादा है। ऊपर क्या है, एग्जैक्ट 0, नीचे क्या है, टेंडिंग टू 0। तो 0 से किसी को भी डिवाइड कर दोगे तो आंसर हमेशा कितना आएगा, 0 के इक्वल आएगा। तो यहां पे ध्यान रखना एक चीज का कि इसकी जो बॉक्स रखोगे, बॉक्स तो एक फंक्शन है अलग से, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। 0 प्लस का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 0 के इक्वल आएगा।
लेकिन नीचे डिनोमिनेटर जीरो नहीं आएगा, जीरो तो रख ही नहीं सकते आप, ये 0 पॉइंट समथिंग 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 जीरो आएगा, आगे 1 आएगा, ठीक है। तो ये आंसर कितना आ जाएगा, 0 के इक्वल। अब मैं अगर लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करूं, अब अच्छे से देखना, ठीक है ना, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस बॉक्स x अपॉन x, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस बॉक्स x अपॉन x। इसमें अगर आपने कोई क्वांटिटी रखी जो कि 0 से कम है थोड़ी सी, और उसका आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल दिया, तो आंसर कितना आ जाएगा, -1। तो न्यूमरेटर में आंसर आने वाला है -1। ये क्या है, नेगेटिव का 0.000 समथिंग, ये इन्फाइनाइट बार गया 1 के इक्वल आ गया, तो ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव, ये तो पॉजिटिव बन गया। 1 अपॉन दिस 1 अपॉन 0 प्लस, ये 0 प्लस लिखा हुआ है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं 1 अपॉन 0 प्लस कितना आता है, इन्फाइनाइट को टेंड करता है। 1 अपॉन 0, 1 अपॉन बड़ी छोटी सी क्वांटिटी काफी बड़ी क्वांटिटी, 1 अपॉन बड़ी छोटी सी क्वांटिटी काफी बड़ी क्वांटिटी, ठीक है। 1 अपॉन काफी बड़ी क्वांटिटी 0 को टेंड कर जाएगा। दोबारा फिर सुनना, 1 अपॉन 0 से 1 अपॉन काफी छोटी सी क्वांटिटी इज इक्वल टू इन्फाइनाइट, इन्फाइनाइट को टेंड करेगा, और 1 अपॉन इन्फाइनाइट काफी छोटी वैल्यू 0 को टेंड कर जाएगी। तो इसका ध्यान रखना, अगर 1 अपॉन इन्फाइनाइट होता तो टेंडिंग टू 0 आता, 1 अपॉन 0 प्लस है तो इन्फाइनाइट को टेंड करेगा, 1 अपॉन 0 माइनस होता, ये नेगेटिव होता अगर तो ये माइनस इन्फाइनाइट को टेंड करता। तो यहाँ के पे अगर आपसे पूछे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, नहीं, यहाँ पे राइट हैंड लिमिट 0 आ रही है, ये क्या आ रही है, इन्फाइनाइट आ रही है, तो राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये क्वेश्चन, वो दोनों क्वेश्चन करो, इसको खुद से ट्राई करो, ग्राफ बना लेना, ग्राफ से दिख जाएगा, sin x का π/2 के आसपास ग्राफ बना लेना, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। ये भी करो, फिर देखते हैं आगे। बिल्कुल आसान से ग्राफ से आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। sin x का ग्राफ बना लो। ग्राफ मैं क्यों बार बार बनाता हूँ आपको डायरेक्टली बता सकता हूँ, ताकि सारी चीज़ें आपको ग्राफ धीरे धीरे रट जाएं सारे, किसी को ग्राफ बनाने में कुछ प्रॉब्लम ना। ये किसका ग्राफ था, 0 π/2 पाई 3π/2 और 2π, इससे आगे चलता जाएगा और पीछे भी आता जाएगा। मैंने सारा ग्राफ इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मुझे कहाँ पे मतलब, मुझे सिर्फ π/2 के आस पड़ोस में मतलब है, तो मैंने π/2 के आस पड़ोस में चेक किया एग्जैक्टली π/2 पे वैल्यू कितनी है, π/2 पे वैल्यू है 1, तो ये किसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू साइन ऑफ x का। तो मैंने राइट हैंड लिमिट निकाली, राइट हैंड लिमिट कैसे लिखूंगा, x टेंडिंग टू π/2 प्लस यानी कि π/2 से आगे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन ऑफ x, तो ये आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर π/2 से आगे, π/2 पे 1 है, जैसे आगे बढ़े ग्राफ नीचे चला गया, ग्राफ नीचे जाने का मतलब वैल्यू 1 से कम हो गई, तो ये जो भी आएगा वैल्यू 1 से कम का ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा। 1 से कम का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है, 0, 0.999999 इन्फाइनाइट बार 9 लिखा हो तो उसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा वो उससे छोटा इंटीजर आएगा, छोटा इंटीजर क्या होगा, 0 आएगा, तो वो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। फिर हम देख लेते हैं इसके बाद, ये तो थी राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट लिखने का तरीका क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट लिखने का तरीका है लिमिट x टेंडिंग टू π/2 से पीछे, पीछे का मतलब माइनस, मैं ग्राफ देखूंगा, ग्राफ ने जैसा बोला वैसा मान लेंगे उसके बाद, क्योंकि ग्राफ कभी झूठ नहीं बोलेगा। हमने क्या देखा, इससे पीछे गए π/2 से, ग्राफ क्या आ गया, नीचे आ गया, जैसे π/2 पे तो 1 था तो ग्राफ क्या आ गया, नीचे आ गया, नीचे यानी कि y की वैल्यू कम हुई तो 1 से कम हो गई वैल्यू, तो ये क्या आएगा, 1 से कम, कम का मतलब माइनस, तो क्या हो गया 0। तो हम क्या बोलेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और ये एक फाइनाइट क्वांटिटी आ रही, तो हम क्या बोलेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू π/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन x। अगर आपसे पूछा जाए कि यहां पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, हम क्या बोलेंगे, करेगी। और आपसे अगर ये पूछा जाए कितनी आएगी लिमिट, हम क्या बोलेंगे, 1 के इक्वल आएगी। तो लिखो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं।
इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो, वही बात है ग्राफ बनाना सही, ग्राफ सही बना लोगे कॉस एक्स का तो कहीं पे भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। कॉस का ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होता था, हमें तो पाई बाय 2 पे मतलब है, 0 पाई बाय 2, ये वैल्यू थी 1, ये वैल्यू -1, तो ये है। वही बात पहले हमने राइट हैंड लिमिट निकाली। राइट हैंड लिमिट क्या आएगी, लिखने का तरीका लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाय 2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कॉस ऑफ एक्स। तो पाई बाय 2 प्लस का मतलब क्या है, पाई बाय 2 तो ये रहा, पाई बाय 2 से आगे गए। एग्जैक्टली पाई बाय 2 पे वैल्यू कितनी है, अगर आपसे फंक्शन की वैल्यू पाई बाय 2 पे पूछी जाए तो कॉस पाई बाय 2, कॉस पाई बाय 2 कितना होता है 0, 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आएगा। पाई बाय 2 से आगे बढ़ा तो वैल्यू क्या आई, नीचे आई, तो 0 से नीचे आई, 0 से नीचे आने का मतलब 0 से कम हुई तो नेगेटिव हो गई, तो 0 से कम वैल्यू का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा वो कितना आ जाएगा -1। देखो ये ग्राफ नीचे आया है, पाई बाय 2 से आगे गया, ग्राफ कहाँ आ गया, नीचे की तरफ जा रहा है। पाई बाय 2 से पीछे की तरफ जा रहा हूं तो ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि 0 से लेके पाई तक ये ग्राफ डिक्रीजिंग होता है, ठीक है ना। तो ये ग्राफ क्या आएगा, डिक्रीजिंग आएगा। क्यों, क्योंकि 0 से पाई, अगर आप cos x का डिफरेंशिएशन लिखो, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन एक्स। अगर आपको फिजिक्स में पढ़ा होगा कि dy बाई डी एक्स नेगेटिव होता है तो फंक्शन क्या होता है, डिक्रीजिंग होता है। तो माइनस साइन एक्स को 0 से पाई के बीच में चेक करो, 0 से पाई के बीच में साइन एक्स क्या होता है, पॉजिटिव आता है फर्स्ट और सेकंड में, और उसके आगे माइनस लगा दिया तो नेगेटिव आ गया। cos x का डिफरेंशिएशन नेगेटिव आ रहा है 0 से पाई के बीच में, तो फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो पाई बाय 2 पे वैल्यू 0 है, पाई बाय 2 से आगे वैल्यू क्या है, 0 से कम, 0 से कम का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1। अगर आपसे लेफ्ट हैंड लिमिट पूछी जाए तो क्या लिखोगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाय 2 से पीछे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कॉस ऑफ एक्स। पाई बाय 2 से पीछे गए, वैल्यू क्या बढ़ी, 0 से ज्यादा, 0 से ज्यादा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो ये सारी की सारी लिमिट्स। अभी स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन चल रहे हैं उसमें आपसे पूछा जाएगा कि फाइंड वेदर द लिमिट इज एग्जिस्टिंग और नॉट। तो उसमें आपको कैसे करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, राइट हैंड लिमिट निकालो, दोनों अगर फाइनाइट क्वांटिटी की इक्वल आ रही है, देखो इक्वल नहीं बोल रहा, फाइनाइट इक्वल आ रही है। ऐसा मत सोचना कि लेफ्ट हैंड लिमिट इनफाइनाइट आ गई, राइट हैंड लिमिट भी इनफाइनाइट आ गई, आपने बोल दिया कि दोनों लिमिट सेम आ जाएगी। इनफाइनाइट कोई वैल्यू नहीं होती, इनफाइनाइट एक साइन होता है, ठीक है ना। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, बड़ी से बड़ी वैल्यू जो आप सोच सकते हो, तो ऐसी कोई वैल्यू है नहीं, तो इनफाइनाइट एक साइन होगा, ठीक है। तो ऐसा मत सोचना कि RHL इज इक्वल टू LHL इज इक्वल टू इनफाइनाइट आ गया तो आपने बोल दिया कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, वैसा कुछ नहीं है। मैंने स्पेशली नोट्स में लिखवाया कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल आनी चाहिए, राइट हैंड लिमिट इक्वल आनी चाहिए फाइनाइट क्वांटिटी, एक फाइनाइट नंबर होना चाहिए आपके पास, तभी आपका क्या बोलोगे, लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो लिखो इसको, फिर आगे देखते हैं। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूं, सबको घर पे आराम से बैठ के करना है सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 1 है, फंक्शन गिवन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जब x 0 है 0 से ज़्यादा है, 1 या 1 से कम है, और 2 माइनस एक्स जब x क्या है 1 से ज़्यादा है। आपको निकालना है लिमिट x टेंडिंग टू 1 f ऑफ x। पहले क्वेश्चन में ये निकालना है। सेकेंड क्वेश्चन है आपके पास f ऑफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इफ
x is less than -1, 2 if x is greater than equal to -1 and less than 1, 3 if x is equal to 1। बड़े आराम से करना, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो आपको इसका ग्राफ बनाना है, पहले 1 से ज़्यादा, 2 या 2 से कम, उसके लिए डेफिनेशन है ये स्ट्रेट लाइन की, x+1 y = x+1, और जब x ग्रेटर देन 2 होगा, 2 से ज़्यादा होगा, तो ये है -1/x - 2 का स्क्वायर। तो आपको करना क्या है इसमें, एक तो इसका ग्राफ बनाना है आपको। पहले तो आपका पहला काम क्या है इसका, सबसे पहला इसका जो पार्ट है वो है स्केच द ग्राफ। इसका आपको ग्राफ सही से बनाना है, जो भी बनेगा बड़े आराम से बनाना। ग्राफ का मैं मेथड बता चुका हूँ कि पहले फंक्शन लिखो, अगर तो आसान है, स्ट्रेट लाइन है वगैरह है तो डायरेक्टली बना सकते हो आप, स्ट्रेट लाइन बनाना आता है, और पैराबोला है तब भी बना सकते हो, वो भी आप बना सकते हो। अगर 1/समथिंग की फॉर्म है तो इसका आपको dy/dx निकालना पड़ेगा। मैं आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ, अगर dy/dx किसी इंटरवल में नेगेटिव है तो वहाँ पे फंक्शन इंक्रीजिंग आएगा, dy/dx पॉजिटिव है तो फंक्शन डिक्रीजिंग आएगा, सॉरी पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग आएगा। सबसे पहला स्केच द ग्राफ, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करने हैं आपको। डिटरमाइन द लिमिट, लिमिट निकालनी है आपको। पहला लिमिट x टेंडिंग टू -1+, देखो -1+ का मतलब -1 से ज़्यादा, ठीक है, तो f(x). सेकेंड लिमिट x टेंडिंग टू -1 से पीछे, f(x). थर्ड लिमिट x टेंडिंग टू -1, f(x). तो यही है, यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो निकाल दी, आपको बताना है कि ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है नहीं। फिर आपके पास लिमिट x टेंडिंग टू 1+ f(x). फिर आपके पास लिमिट x टेंडिंग टू 1- f(x). लिमिट x टेंडिंग टू 1 f(x). तो ये तीन पार्ट एक हो गए, ये तीन पार्ट एक हो गए। फिर आगे लिमिट x टेंडिंग टू 2+ f(x). लिमिट x टेंडिंग टू -f(x), ये आपको निकालना है। फिर लिमिट x टेंडिंग टू 2 f(x). फिर आपको बताना है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है नहीं। लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम आएंगे। फिर आएगा लिमिट x टेंडिंग टू -3 f(x). लिमिट x टेंडिंग टू 5 f(x). लिमिट x टेंडिंग टू 1.5 f(x). इस तरह क्वेश्चन आपको हो सकता है शीट में मिल जाए, तो इसको अच्छे से करना। दोनों क्वेश्चंस हैं, ये 2 क्वेश्चंस हो गए आपके। इसके बाद देखते हैं चलो इतना ही काफ़ी है, ये दोनों क्वेश्चंस आपको होमवर्क करने हैं। तो आज के लिए इतने काफ़ी। एक बार सारे का सारा टॉपिक रिवाइज कर लेना, साथ साथ रिवाइज करते रहना, कुछ भी छोड़ना मत। जैसे नेक्स्ट लेक्चर आपका पढ़ना स्टार्ट करते हो तो एक बार पीछे वाला लेक्चर थोड़ा सा जल्दी जल्दी देख लिया करो, हार्डली 5 to 10 मिनट्स लगेंगे। सारे का सारा रिवाइज कर लिया करो, इससे होगा क्या, आपका अच्छे से उसके ऊपर उस टॉपिक के ऊपर कमांड बन जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।